मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरु जी की शरण में आया हूँ। कई लोगों ने पूछा है क्योंकि YouTube के माध्यम से हमको 65 लाख लोग सुन चुके हैं। रोज 7-8 हज़ार आदमी सुनते हैं। आपका प्यार हमें मिलता है। कई आदमियों ने पूछा, गुरु जी आप कौन हो, कहाँ से हो? तो आज मैं आपको अपना आदि शुरू से लेके आज तक की बात बताऊंगा। मैं सुमन कुमार पांडे वशिष्ठ ऋषि की परंपरा से हूँ। वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्मा जी ने भेजा था अयोध्या में पुरोहित कर्म करने के लिए। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए साबरनी, और हमारा साबरनी गोत्र हो गया। हम लोग सामवेद गाते थे, इसलिए सामवेदी ब्राह्मण हो गए। गोरखपुर के पास चार पानी गांव है, तो हम लोग वहाँ से निकले तो चार पानी पांडे हो गए। चार पानी पांडे, सामवेद और सावर्ण गोत्र। वहाँ से निकल करके हम लोग छपैया आए। छपैया में सहजानंद पांडे पैदा हुए। हमारे वंश में जो सौराष्ट्र और गुजरात में स्वामीनारायण धर्म का प्रचार किया, फिर उन्होंने अपने भतीजा को बुला करके कालूपुर अहमदाबाद में गद्दी की स्थापना की और उनको आचार्य बनाया। आज भी वो आचार्य परंपरा चल रही है। दूसरी परंपरा में प्रमुख स्वामी जैसे महान संत पैदा हुए। इसके बाद बलरामपुर स्टेट के महाराजा के राज पुरोहित थे गोविंद राम बाबा। उनके सुपुत्र श्री लुटेराम पांडे राजापुर आए चित्रकूट और वहीं पर बस गए। लुटेराम पांडे को दो पुत्र हुए, ऋषिराम पांडे और हनुमान दीन पांडे। ऋषिराम पांडे का परिवार अलग हुआ। हनुमान दीन पांडे को 3 बेटे हुए, एक महावीर प्रसाद पांडे, एक पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे, एक शंकर प्रसाद पांडे। महावीर प्रसाद पांडे को 10 बेटे हुए, लेकिन एक भी नहीं बचा। एक बचा था, वो जमुना जी में डूब के मर गए। शंकर प्रसाद पांडे की कमर टूट गई थी, उनकी शादी नहीं हुई। पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे बहुत ही विद्वान थे। उनकी शादी हुई हमारी माँ के साथ। हमारी माँ भी बड़ी दयालु थी और हमारे कुटुंब की प्रथा थी कि लड़कियों को बहुत देते थे, तो वो अपनी ननदों को यानी हमारी बुआओं को हमेशा खान पान के लिए अनेक प्रकार की सामग्री दिया करती थी। जौ, तेल, अरहर, महुआ आदि सामान हमको देती थी, तो हम लोग जाके अपने बुआओं को दे आते थे। और उन्होंने कहा था, हमारे पिताजी ने, उनको 6 बेटे हुए, 6 में से 3 बेटे शहर चले गए और 3 बेटे गांव में रह गए। तो पिताजी ने कहा कि गांव में रहने वालों को लड़कियां नहीं होंगी, क्योंकि दहेज प्रथा में अभी भी वहाँ आदमी टूट जाता है। लेकिन ये जो शहर में आए उनको सबको लड़कियां हुई। हम लोग बहुत बड़े बड़े पंडित बन गए। आप लोग हमको सुनते हो तो पूज्य पिताजी की और अनेक
पुण्यशाली आत्माओं का तप है जो हम बोल रहे हैं। नहीं तो हमने कोई तीर नहीं मारा है, हमने कोई इतना बड़ा पंडित भी नहीं बन पाए, लेकिन हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से आज हम ज्योतिष, कर्मकांड, प्रवचन आदि जो भी करते हैं वो अपने पूर्वजों की कृपा से करते हैं। और हमारे साथ हमारी माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारी माँ दान पुण्य बहुत करती थी। हर अमावस के दिन वो पीपल के नीचे अपनी नंदों को, अपनी लड़कियों को और गांव की लड़कियों को पूरी सब्जी मिठाई खिलाती थी। गरीब थे फिर भी बहुत दान करती थी। तो उस माँ के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे और गुरु के शरण में आज हम इतना नाम कर दिए। तो आपको बता दें, काशी विश्वनाथ महादेव जो काशी में ज्योतिर्लिंग है, उसके साथ भी हमारा संपर्क है और उसको भी बाद में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मैं सुमन कुमार पांडे गुरु जी के आशीर्वाद से द्वारिका से 17 किलोमीटर दूरी पर जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसका आचार्य हूँ। दर्शन कुमार ने मुझे आचार्य बनाया है। गुलशन कुमार ने, टी सीरीज वाले गुलशन कुमार, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया। फिर उनका मर्डर हो गया तो उन्होंने फिर 21 पंडित लेकर के मैं अहमदाबाद से गया था और वहाँ पर उनके छोटे भाई दर्शन कुमार ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का आचार्य बनाया। आज भी मैं ज्योतिर्लिंग का आचार्य हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और आप मेरे विषय में बहुत कुछ जानने जैसा है, लेकिन समयाभाव के कारण बहुत सारी बातें नहीं बता रहा हूँ। हमारे 6 के 6 भाई बड़े दिव्य हैं। छोटे भाई की बात बताना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कन्याओं को देने की प्रथा है वो छोटे भाई ने चालू रखा है। अभी अभी हमें मालूम पड़ा कि वो अभी गंगा स्नान करने गया था, तो हमारी छोटी बुआ जो ननकी फूफू, उसके घर भी गया था, तो वहाँ चावल, कपड़े और पैसा दे के आया है। तो हमको बहुत खुशी हुई। हमने उसको आशीर्वाद दिया और अपनी ज़मीन उसको दे दी। तो उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई। लक्ष्मी जी उसके बेटे के घर में आ गई। तो हमारे ऊपर विष्णु की भी कृपा है, लक्ष्मी जी की भी कृपा है, इसलिए आप सारे लोगों का प्यार हमको मिलता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।